Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ahmed Rauf Khan and welcome you in my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कल हमने एक्सरसाइज 1.4 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, हमें मैट्रिक्स ए, बी और सी दिए हुए हैं। कहता है कि वेरीफाई करें कि वेरीफाई हमने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, जिस तरह ए बी और बी ए को हमने देखना है कि ये इक्वल आते हैं या नहीं आते। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड का हम आंसर निकालेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता। इसी तरह हम आगे दूसरे पार्ट में भी देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ए भी मैंने ले ली। पहले ए, तो ए की वैल्यू मैंने लगाई, आगे बी है तो बी की वैल्यू लगाई। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई उसी तरह ही करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। आगे 3 3 जार 9 आएगा, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। फिर आगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। 3 को -5 से करेंगे तो -15 आ जाएगा। अब मैंने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहले एलिमेंट पहले से और दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 जार 2 हो जाएगा, और 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर आगे सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है। 2 2 जार 4, और 0 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब मैं इनको ऐड कर देता हूँ। -1 और -9 को ऐड करेंगे तो यह -10 हो जाएगा। यह भी दोनों माइनस के हैं, तो -2 और -15 -17 आ जाएगा। यह 2 आ जाएगा और यह हमारे पास 4 आ जाएगा। यह हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड को करता हूँ। राइट हैंड साइड में देखें, पहले बी था तो मैंने बी की वैल्यू लगाई, फिर ए था तो मैंने ए की वैल्यू लगाई। अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 को -1 से करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, और आगे 2 2 जार 4 हो जाएगा। 1 3 जार 3, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। आगे -3 को 2 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। नहीं, देखिए अभी हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा। 3 1 जार 3 आएगा, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। आगे मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जार 10, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होंगे। फिर आगे सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मैं करता हूँ। 3 3 जार 9, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएंगे, और -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। अब देखें, 4 में से मैं 1 को निकालता हूँ। 4 प्लस का है या 1 माइनस का है, 4 में से 1 को निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। यह भी 3 आ जाएगा। यह माइनस का है, यह प्लस का है। बड़ी टर्म में से छोटी को निकाल देंगे। 10 में से 3 को निकालेंगे 7 आ जाएगा। साथ साइन के इसकी आएगी, बड़ी टर्म की आएगी। बड़ी टर्म यह 10 है, 10 के साथ माइनस है तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। यह -9 प्लस 0 -9 ही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखें, यह -10 -17 है और इधर 3 3 आ रहा है, तो ये
लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। हम इधर लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल नहीं आया है। आगे हम इसका दूसरा पार्ट कहते हैं। दूसरे पार्ट की लेफ़्ट हैंड साइड ये वाली है, राइट हैंड साइड ये वाली है। पहले मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, ए और ब्रैकेट के अंदर बी सी है। आपको पता है कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है उसको सॉल्व करते हैं। ये ए को मैंने बाहर इसी तरह रखा, अंदर मैंने ब्रैकेट के अंदर बी और सी की वैल्यू पुट कर दी। अब ए को हम इसी तरह ही रखेंगे बाहर, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे 2 ही आ जाएगा, और आगे भी 2 1 जार 2 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा, और 2 3 जार 6 हो जाएगा। फिर आगे मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 2 जार 6 होगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और आगे ये 5 को 1 से करेंगे तो -5 ही आ जाएगा। ये -3 को 1 से करेंगे -3 आएगा, फिर -5 को 3 से करेंगे तो ये -15 आ जाएगा। अब इधर ए की वैल्यू भी मैं लगा देता हूँ। ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, हमें ए की वैल्यू दी है -1320 -1320। ये ए की वैल्यू आ गई। साथ में क्या करता हूँ, 2 + 2 4 हो जाएंगे, 6 + 1 7, ये दोनों माइनस के हैं, -11 हो जाएगा। ये दोनों भी माइनस के हैं तो -18 आ जाएगा। अब देखें, इन दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करूँगा, -1 को 4 से करूँगा तो -4 ही आ जाएगा। फिर 3 को -11 से करूँगा तो -33 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करता हूँ, -1 को 7 से करेंगे तो -7 आ जाएगा, और 3 को 18 से करेंगे, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, ये 54 आता है। 7 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 4 जार 8, 0 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 2 7 जार 14, और 0 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ये देखिए, ये दोनों माइनस की हैं तो 33 और 4 कितना हो जाएगा, -37 हो जाएगा। ये दोनों भी माइनस की हैं तो ये कितना हो जाएगा, 54, और 7 कितना हो जाता है, 61। ये 8 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब मैं आगे इसकी राइट हैंड साइड इधर कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड हमें कौन सी दी हुई है, ए बी, ये देखिए राइट हैंड साइड हमें दी हुई है, ब्रैकेट के अंदर ए बी है और बाहर इसके सी आ रहा है, ये ए बी और बाहर सी। अभी मैं देखें ब्रैकेट के अंदर ए और बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए की वैल्यू ये हमें दी हुई है -1 3 2 0। बी की वैल्यू क्या दी हुई है, ये वाली 1 2 -3 और -5, और बाहर हमारे पास सी आ रहा है। सी को फ़िलहाल मैं इसी तरह रख लेता हूँ। पहले इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ।
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, -1 को 1 से करेंगे तो -1 ही आएगा। 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ार 9 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम से करता हूँ, -1 को 2 से करेंगे तो -2 आएगा और 3 5 ज़ार 15 हो जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 1 ज़ार 2 और आगे 0 को -3 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 0 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इधर बाहर मैं c की वैल्यू लगा देता हूँ। c की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 2113, 2113। ये देखिए कितना हो जाएगा, -10, -17, 2 और ये कितना हो जाएगा 4। अब c को मल्टीप्लाई करता हूँ, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 10 को 2 से करेंगे, 10 2 ज़ार 20 होगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 ही आएगा। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएंगे। अब मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करता हूँ, -10 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -10 ही आ जाएगा। और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 51 आएगा और यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आगे अब मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करता हूँ, 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, फिर आगे 2 1 ज़ार 2 और 4 3 ज़ार 12। अब देखें ये दोनों माइनस की टर्म है तो 20 और 17 कितने हो जाएंगे, 37। इनके साथ माइनस आएगा, ये कितने हो जाएंगे, -61। ये 4 + 4 8 हो जाएगा और 12 + 2 14 हो जाएंगे। तो ये देखें हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का ये वाला आंसर आया था, राइट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर आ गया है। दोनों आंसर हमारे पास सेम आ रहे हैं तो हम लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो इसी तरह हमने चेक करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। तो ये जो दूसरा पार्ट था इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हमने कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पार्ट देखें। 3 पार्ट में ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। 3 पार्ट और ये 4 पार्ट ये तकरीबन सेम थे, सिर्फ इसमें क्या आ रही है, प्लस आ रही है और इसमें माइनस आ रही है। इसमें प्लस आ रही थी, इसमें माइनस आ रही थी। तो टाइम सेव करने के लिए ये तीसरा पार्ट आप खुद ट्राई करना। चौथा पार्ट में आपको करवा देता हूँ। चौथे पार्ट की ये लेफ़्ट हैंड साइड मैंने ले ली। लेफ़्ट हैंड साइड में ये बाहर ए ब्रैकेट के अंदर b - c है, तो ये a मैंने इसी तरह रखा, b और c की मैंने वैल्यू पुट कर दी। पहले मैं क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करूँगा। तो ये इधर बाहर मैंने a की वैल्यू लिख दी। ये देखिए ऊपर से a की वैल्यू मैंने इधर लिख ली -1 3 2 0 और इन दोनों को मैंने माइनस कर के ये लिख दिया। 1 - 2 -1 हो जाएंगे, 2 - 1 1 हो जाएंगे, -3 और -1 -4 हो जाएंगे। इसी तरह -5 और -3 -8 हो जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। उसी तरह पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया,
फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर इन टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया। ये देखें -11 आ गया, या -1 और -24 -25 आ गया। इनको मैंने ऐड किया तो -2 आ गया, 2 + 0 2 आ गया। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का मेरे पास ये आंसर आ गया। अब 4 पार्ट की राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, AB - AC। यह राइट हैंड साइड मैंने ले ली AB - AC। राइट हैंड साइड पे करना क्या है कि पहले मैंने AB निकालना है, फिर मैंने AC निकालना है, फिर इन दोनों का जब आंसर आ जाएगा तब मैंने क्या करना है, AB - AC करना है। पहले देखें मैं AB फाइंड करता हूँ। पहले A मैट्रिक्स मैंने लिखा, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है ना, जहाँ कोई साइन ना हो तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। यह मल्टीप्लाई मैट्रिक्स B आ गया। आप इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो यह चीज़ मेरे पास आ गई। इनको मैंने सॉल्व किया, ये देखें -1 और -9 -10 हो जाएंगे, यह -17 हो गया, 2 और ये 4। इसी तरह मैंने फिर आगे ये वाला AC फाइंड कर लिया। पहले A तो A की वैल्यू लगाई, आगे C है तो C की वैल्यू लगाई, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया। उसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यह चीज़ आ गई। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यह चीज़ आ गई। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर इन टर्म्स को मैंने ऐड कर लिया तो यह चीज़ हमारे पास आ गई है। अब AB भी मेरे पास फाइंड हो गया है, AC भी फाइंड हो गया है। अब क्या करना है, मैंने AB में से AC को माइनस किया, AB में से AC को मैंने माइनस कर दिया। पहले AB है तो AB की जो वैल्यू आई थी वो मैंने इधर लगा दी, दरमियान में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया। आगे AC है तो AC की मेरे पास यह वैल्यू आई है, AC की वैल्यू लगा दी। अब उसी तरह पहली टर्म में से पहली को माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरी टर्म में से दूसरी को माइनस किया, तीसरी में से तीसरी को, और चौथी टर्म में से चौथी को माइनस किया। यह देखें -10 + 1 -9 आ गया। इसी तरह इन दोनों को किया, -25 आ गया, यह -2 और ये 2 आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। देखिए लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर आया है, -11 -25 है, इधर -9 और -25 है, इधर -2 और 2 है, और इधर हमारे पास -2 और 2 है, इधर -11 है और इधर -9 है। ठीक है, तो यह हमारे पास सेम नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा। डिफरेंस किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर -11 और इधर -9 है। ये देखें स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यह देखिए जब मैंने AB और आगे AC की वैल्यू पुट की, AC की वैल्यू में इधर हमारे पास +1 आ रहा था, यह मैंने -1 लगा दिया है, इधर +1 आएगा। इधर +1 लगाएंगे तो -10 और -1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये -10 और -1 हमारे पास -11 हो जाएंगे। अब ये अगर हम देखें तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहे हैं। ये देखें -11, ये भी -11 है, ये -25 और -25, -2 और 2, और इधर भी -2 और 2 है। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के।
अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें हमें मैट्रिक्स ए बी और सी दिए हुए। इधर भी हमने वेरीफाई करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं या नहीं आती। इधर क्या दिया हुआ है, हमें ट्रांसपोज दिया हुआ है। लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसका ट्रांसपोज लेना है। और राइट हैंड साइड पे पहले हमने बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर ए का लेना है। तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेने के बाद हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड देखें हमारे पास क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज है। पहले मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ए और बी को पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ये दी हुई है -1 3 2 0। और बी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1 2 -3 और 5। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको ऐसे करूँगा -1 आगे -9 -2 या -5 है, -15 2 0 4 0। तो ये अब इनको मैं ऐड करूँगा, -10 आ जाएगा, -17 2 और 4 आ जाएंगे। अब ये ए बी का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसका मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा -10 -17 2 और 4 का ट्रांसपोज। अब देखें इस पे मैं ट्रांसपोज को अप्लाई कर देता हूँ। आपको पता है जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाती है। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, -10 -17 और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी 2 और 4। तो ये हमारे पास है बी ट्रांसपोज का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड को करता हूँ। राइट हैंड साइड में देखिए पहले हमने क्या करना है, बी का ट्रांसपोज लेना है। तो बी हमारे पास क्या है, बी देखे हमारे पास ये दिया हुआ है 1 2 -3 और -5, 1 2 -3 और -5। अब इसका दोनों साइडों पर मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। बी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा 1 2 -3 और -5 का ट्रांसपोज। अब इस पे मैं ट्रांसपोज अप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। इसी तरह आगे ए ट्रांसपोज है तो ए का भी मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ये डायरेक्ट ही ए का ट्रांसपोज मैं ले लेता हूँ। देखिए जब इस चीज़ का मैं ट्रांसपोज लूँगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, -1 3 आ जाएगा और ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। बी का ट्रांसपोज हमारे पास ये वाला आ गया, ए का ट्रांसपोज हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब मैंने करना क्या है कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।